नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। सबसे पहली खबर रायपुर से सामने आ रही है। रायपुर विधानसभा में आयोजित स्वास्थ्य विभाग के शिविर में सबसे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी स्वास्थ्य जांच कराई। चिकित्सकों ने उनका बीपी और शुगर टेस्ट लिया, जहां मुख्यमंत्री ने विधानसभा की स्वास्थ्य टीम को हेल्थ कैंप के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि नियमित हेल्थ चेकअप बहुत जरूरी है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजापुर जिले में वेलनेस सेंटर शुरू किया था ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। साथ ही साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा डिस्पेंसरी के स्वास्थ्य कार्ड का भी विमोचन किया। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भविष्य में लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण स्तंभ की जिम्मेदारी संभालने वाले युवा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के बीएलएलबी के छात्रों से मुलाकात की। सीएम ने युवाओं से चर्चा करते हुए कहा कि लोगों को सहज व सुलभ न्याय जितनी जल्दी मिलता है, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होता है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि आजादी के बाद बरसों तक पुराने कानून बदले नहीं गए, जिनमें से कुछ गैर जरूरी थे और साम्राज्यवादी उद्देश्यों को लेकर रखे गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता को प्रतिस्थापित किया है। दंड की तुलना में न्याय ज्यादा व्यापक शब्द है। रायपुर में धरसीवा विधानसभा क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग का मामला सामने आया है, जहां पर क्षेत्रीय विधायक अनुज शर्मा की मांग पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने सदन में अवैध प्लॉटिंग की शिकायतों की जांच करने और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की घोषणा की। गौरेला समिति प्रबंधकों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। उपार्जन केंद्रों से खरीदे गए धान का जल्द होगा उठाव। उपार्जन केंद्रों से खरीदे गए धान का जल्द होगा उठाव। पिछले 20 दिनों से धान का नहीं हो रहा उठाव। मिलर्स का नहीं कट रहा डीओ। पिछले 20 दिनों से धान का नहीं किया जा रहा उठाव। समिति प्रबंधकों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। उपार्जन केंद्रों से खरीदे गए धान का जल्द हो उठाव। और इसी बीच रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज रामलला दर्शन योजना की दूसरी ट्रेन होगी रवाना। सीएम साय रायपुर स्टेशन में दिखाएंगे हरी झंडी। सीएम विष्णुदेव साय रायपुर स्टेशन पर ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक यात्रा में होंगे शामिल। आज रामलला दर्शन योजना की दूसरी ट्रेन होगी रवाना। रामलला दर्शन योजना की दूसरी ट्रेन की जाएगी रवाना। सीएम साय रायपुर में स्टेशन में ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक यात्रा में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते ही बीजेपी की सरकार ने पुलिस को कड़े निर्देश दिए हैं। निर्देश देकर अभियान चलाकर गांव-गांव में अवैध शराब, गांजा की बिक्री को बंद कर गांव के वाहिनियों से मिलकर नशा मुक्त करना और अभियान सुप्रभात बलौदा बाजार चलाकर गुंडे बदमाशों और बदमाशों को फौरन गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वालों को कड़ी कार्रवाई कर निर्देश भी दिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बजट सत्र के 6वें दिन सदन में जमकर नवा रायपुर और स्मार्ट सिटी का मुद्दा गूंजता हुआ नजर आया। बीजेपी के ही रायपुर पश्चिम विधानसभा से विधायक राजेश मूणत ने अपनी पूर्ववर्ती सरकार को सदन में घेरा, जिस पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कार्रवाई की बात कही है। वहीं इस मुद्दे को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र के 6ठे दिन विधानसभा नवा रायपुर का मुद्दा जमकर गूंजा। बीजेपी के रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश मूणत ने नवा रायपुर स्मार्ट सिटी और रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में अपात्र कंपनियों को आवंटित किए गए कामों पर सरकार को घेरा। उन्होंने ध्यानाकर्षण सूचना के जरिए से सदन का ध्यान आकर्षित कराया। मूणत ने आरोप लगाया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अधिकारियों ने मिली भगत कर 1000 करोड़ रुपए का काम अपनों को दे दिया। काम को लेकर उसे सब लेट कर दिया गया। केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी योजना की कल्पना के अनुरूप काम नहीं हुआ। रायपुर और नया रायपुर में स्मार्ट सिटी में करोड़ों की बंदरबाट शुरू हो गई। मूणत ने कहा,
2018 में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आया था। इसके तहत अकेले रायपुर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए स्मार्ट सिटी फंड से 209 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। मल्टी लेवल पार्किंग के लिए 28 करोड़ खर्च हुए। बूढ़ा तालाब तो प्रयोगशाला बन गया है, लेकिन मूल स्मार्ट सिटी की कल्पना जीरो कर दी गई। राजेश मूणत यही नहीं रुके, उन्होंने आगे रायपुर के एजुकेशन हब साइंस कॉलेज के पास निर्मित चौपाटी का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने चौपाटी के निर्माण को नियम विरुद्ध बताते हुए कहा कि बिना एनओसी के चौपाटी बना दी गई। यूथ हब के नाम पर प्रोजेक्ट लाकर चौपाटी बना दी। हाईकोर्ट को भी गुमराह कर दिया गया। देखिए, सामान्यतः केंद्र सरकार की योजना के तहत 2018 से पूरे देश के अंदर स्मार्ट सिटी को चयन किया। उसमें छत्तीसगढ़ की कुछ स्मार्ट सिटी को चयन किया, जिसमें रायपुर राजधानी की दृष्टि से नया रायपुर दोनों की योजनाएं थी। उन योजनाओं में खासियत ये है कि जो उस समय उनका एबिट एरिया जो था, उस योजना के तहत उन्होंने लगभग 300 समथिंग कुछ योजनाएं बनाई, जिसकी केंद्र सरकार की योजना स्वीकृत थी। उन योजनाओं पे काम न करके संशोधन करें, और संशोधन करने के उपरांत ऐसे छोटे छोटे काम किए जिन कामों को नगर निगम सामान्य रूप से करता है, लेकिन जो डीपीआर में प्रावधान था वो काम कंप्लीट आज तक नहीं। राजेश मूणत के सवालों का वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जवाब दिया और जांच कराने की बात कही, तो वहीं इन आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए रमन सरकार के दौरान हुए घोटालों का मुद्दा उठाया। देखिए, जो आदरणीय राजेश मूणत ने जो बात उठाया है, तो मैं कहना चाहती हूँ, अगर उनको डाउट है, उनको कहीं लग रहा है कि यहाँ पे अनियमितता हुई है, तो उसमें जांच करवा ले। हम बिल्कुल तैयार हैं। पूर्ववर्ती सरकार के लिए जो भी उनको अंदेशा है, कहीं पे डाउट है, तो हम तैयार है। लेकिन मेरे ख्याल से ये है कि वहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं है। हो सकता है थोड़ा का टाइम का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर है, ऐसी बात नहीं है। बहरहाल कांग्रेस सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर नवा रायपुर का निर्माण करवा रहे थे, लेकिन उसमें ही सामने आई गड़बड़ियां एक बार फिर से पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।